हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे घातांक और करनी, शॉर्ट्स एंड इंडिसेज। ये भी मैथ का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे जो है एक से दो सवाल हर कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है। तो पहले हम लोग देख लेंगे, इसका नियम को जान लेंगे, इसके नियम को समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग इस पर एसएससी और रेलवे में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया उसको देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ इंडिसेज। ये हो गया घातांक के नियम। तो पहला इसका रूल है a⁴m इंटू a⁴n बराबर, तो a⁴m प्लस n हो जाएगा। मतलब आधार दोनों का अगर समान रहेगा, आधार दोनों का समान रहेगा और गुना में रहेगा, दोनों का पावर हम लोग जोड़ देंगे। दोनों का आधार a है और पावर अलग अलग है। पावर कुछ भी हो सकता है, आधार दोनों का समान होना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 2⁻³ गुना रहे 2⁻5, तो इसको हम लोग हल करेंगे। आधार समान है और पावर m प्लस n, मतलब आधार समान रहेगा और दोनों गुना में रहेगा, तो दोनों का पावर को हमको जोड़ देना है। तो 3 + 5 बराबर 2⁻8। ये हमारा इस तरह से हम लोग निकालेंगे। दूसरा रहेगा a⁴m भाग a⁴n बराबर, दोनों आधार समान रहेगा और भाग में रहेगा, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, पावर को घटा देंगे, a⁴m - n। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2⁻5 रहे भाग 2⁻3, इस तरह से सवाल में रहेगा। तो दोनों का आधार समान रहेगा और भाग के रूप में रहेगा, तो हम लोग इसको पावर को घटा देंगे। 2⁻5 - 3 बराबर हो जाएगा 2/2। इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। या तो इस रूप में रहेगा, या तो फिर 2⁻5 / 2⁻3, ऐसे भी रह सकता है, 2⁻5 / 2⁻3। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही हल करेंगे। तो ये तो दूसरा रूल है। तीसरा रूल देखते हैं, a⁴m, इस पर पावर n रहेगा। तो ये जो है a⁴m, इसके पावर n है, तो ये पावर गुना हो जाता है इसमें। तो इसको हम लोग लिख देंगे a⁴mn, m इंटू n। mn कहने का मतलब हुआ यहाँ पर m इंटू n। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 2⁻5 और इस पर पावर रहे 3 रहे, 2⁻5 इसका होल पूरा, इस पर पावर 3 है, तो पावर हम लोग गुना कर देंगे। 2⁻5 गुना 3 बराबर हो जाएगा 2⁻15। तो इस तरह से हमको हल करना होगा। देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, ab पर पावर n रहेगा। a b जो है दोनों गुना के रूप में, a इंटू b पर पावर
दोनों का पावर n रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁴n इंटू b⁴n। दोनों को पावर जो है हम लोग अलग करके लिख सकते हैं। इस पर पावर n लिखेंगे और गुना के रूप में यहाँ भी है तो गुना के रूप में यहाँ भी हो जाएगा, और b⁴n। जैसे एग्जाम्पल 2 गुना 3 इस तरह से रहेगा, इस पर पावर 5 रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 5। पावर को हम लोग अलग कर सकते हैं। 5वां फॉर्मूला है a/b पर पावर n, मतलब p/q के रूप में रहेगा, अंश बाय हर के रूप में, तो उसके ऊपर पावर अगर n रहेगा तो यहाँ पर भी हम लोग ऊपर पावर अलग कर देंगे, नीचे पावर अलग कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं a⁴n बाय b⁴n। जैसे इसका एग्जाम्पल 2/3 इस तरह से रहेगा, 2/3 पावर 5। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 बाय 3 पर पावर 5। तो ये जो है 5 फॉर्मूला जो है घातांक का है, लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक का नियम है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इस पर जो है ये पूरा मैथ में कहीं भी इसका ज़रूरत पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे और एक फॉर्मूला इस पर किसी संख्या के ऊपर पावर 0 रहेगा, a⁴0 बराबर, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जिसे 2 पर पावर 0 तो इसको 1 ले सकते हैं, या फिर 5 पे पावर 0। किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग कर्नी के नियम, लॉज ऑफ सर्ट्स। ये हो गया कर्नी का नियम। इसमें पहला देखते हैं n√a पर पावर n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n√a इसके ऊपर पावर n। तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a√n है, तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 1/n। ये जैसे रूट को हम लोग तोड़ते हैं √2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/2, या फिर यहाँ पर आता 3√2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 पर पावर 1/3, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर रूट के बाद जो यहाँ पर n है, तो यहाँ पर इसको वैल्यू हो जाएगा 1/n, और n जो है इस पर पावर है, तो ये हो जाएगा n, तो बराबर क्या हो जाएगा n कट जाएगा, तो a का इसका वैल्यू a हो जाएगा। मतलब n√a पर पावर n रहेगा, तो इसको हम लोग हल करके a लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2√2 और इस पर
पावर 2। तब क्या इसको हम लिखेंगे, कैसे हल करेंगे? 2 पर पावर, तो यहाँ भी है तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 1/2 गुना 2, 2 2 कट जाएगा, 2 पर पावर 1, ये हो जाएगा 2। दूसरा देखते हैं इसका, n√AB, n√AB, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दोनों का अलग अलग पावर हम लोग अलग कर सकते हैं, n√A इंटू n√B, पावर भी अलग कर दिए, दोनों का वर्गमूल भी अलग करके लिख दिए हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे रहेगा 3√5 गुना 7, इस तरह से अगर रहेगा सवाल में तो हम लोग इसको हल करके लिखेंगे। 3 पर पावर इसमें भी आ जाएगा, 3√5 गुना 3√7, दोनों का जो है पावर भी अलग कर दिए, तो ये हुआ, ये है करनी का नियम। ये दो नियम हो गया। और आगे देखते हैं, और इसका भी और आगे रूल है। तीसरा रूल है इसका, n√A/B, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n√A/n√B। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3√5/7 रहेगा, तो इसको हम लोग हल करके लिख सकते हैं 3√5/3√7। ऊपर नीचे इसका हम लोग अलग करके लिख सकते हैं। दोनों का वर्गमूल जो है ऊपर भी अलग कर दिए, नीचे भी अलग कर दिए। ये चौथा फॉर्मूला है, n√A पावर, इस पर पावर m, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n√A⁴m। n√A इस पर पूरा पर पावर m है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n√A। m को जो है अंदर लिख सकते हैं, इसका पावर को है जो अंदर कर सकते हैं। ये पावर जो है इस पर है, ना कि इस पर है। जैसे 3√8/5, तो इसको हम लोग हल करके लिख सकते हैं 3√A/5, A/5, इसका अंडर रूट, ये हो गया। इसकी जगह पर अंक भी लिख सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए ए नहीं लिखना है, यहाँ पर मान लीजिए 2 लिखते हैं, 2, तो यहाँ पर जो है ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग हल करेंगे। इसका फॉर्मूला है, करने का लास्ट फॉर्मूला, m√n√A, तो इसको लिख सकते हैं mn√A। m√n√A इस तरह का अगर रहेगा सवाल में, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 3√5√2,
तो इसको ले सकते हैं 3 गुना 5√2, तो ये हो जाएगा 15√2। इस रूप में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया, ये मतलब जटिल रूप में है। इसको हम लोग हल करके क्या है सिंपल फॉर्म में ला रहे हैं। तो घातांक और करनी का जो है ये मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सवाल में दिया रहेगा, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लाना है, हल करके सरल करके छोटा फॉर्म में उसका लाना है। तो ये जो है घातांक और करनी का रूल है। इस पर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ सवाल इस पर बुलाएंगे जो कि विभिन्न कंपटीशन में पूछा गया है। एसएससी और रेलवे में इस तरह का सवाल, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।